नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज इच्छा हुई कि कुछ बातें आपसे किया जाए। बातें किस बिंदु पर किया जाए? तो ध्यान में आया मित्रता पर, क्योंकि विगत 1 माह से मेरे अंदर बहुत बड़ा द्वंद चल रहा है कि मैं अपनी कमियों को कैसे दूर करूं। मैं एक विद्यालय चलाता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। विद्यालय के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हूं। कुछ अन्य सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हूँ, जिससे समाज का सहयोग मुझे बहुत अच्छा मिलता है। मेरा सहयोग समाज को मिलता है नहीं जानता, लेकिन मुझे समाज का और मित्रों का सहयोग जो मिलता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अभी विगत 20 फरवरी 2020 को मेरी लड़की की शादी हुई, जो शादी पूर्णतः मेरे मित्रों के बल पर हुई और मुझे लगता है कि साधारण रूप से सफल रही शादी। इसके लिए मित्रों के योगदान को कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं एक संगठन से भी जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रबंधक संघ। प्रबंधक संघ के द्वारा विद्यालयों के हित के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। विगत दिनों कई आंदोलन चले, जिसमें मैंने भी अपने मित्र प्रबंधकों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी व्यस्ततावश या कुछ कारणवश उनकी उपस्थिति 15-20% रही, जिसको मैंने बुलाया, जिसे हम सुन नहीं मानते हैं। इसी बीच एक कार्यक्रम के दिन विद्यालय खोलने के लिए शासन से लड़ाई चल रही थी, भिक्षाटन कार्यक्रम चल रहा था। एक मित्र को मैंने कहा कि मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई, आपको आना चाहिए। आप नहीं आए तो एक संगठन से के साथ अपने निष्ठा को न दर्शाना होता है, अन्यथा आप अवश्य आते। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी, इसलिए आपको आना चाहिए। इस बात को मेरे मित्र ने किस रूप में लिया मैं नहीं जानता। उसके बाद मैंने उन्हें दसियों बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत मुश्किल से एक बार लगातार फ़ोन करने पर एक बच्चे ने फ़ोन उठाया कि पिताजी नहीं हैं, माताजी से बात करा दीजिए। नहीं, माताजी भी घर पर नहीं हैं, कहीं गई हैं। हम कहें पिताजी आएंगे तो कह दीजिएगा कि बात कर लेंगे, बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जवाब नहीं आया। फिर उसके पश्चात भी मैंने कई बार फ़ोन किया, और मैं अच्छे मित्रों को खोना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। विपत्ति के समय इनकी पहचान होती है। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर मित्रता का वर्णन किया है कि दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उन्हीं का नाम। मतलब के लिए दोस्ती नहीं होनी चाहिए, स्वार्थवश दोस्ती नहीं होनी चाहिए, और मूल्य के बचाव के लिए कि हमारा मूल्य नहीं लगा इससे काम, ऐसी भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती लंबी नहीं चल पाती। राधे श्याम जी ने ही लिखा है कि दोस्ती न ऐसी रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। अपने मर्जी से दोस्ती हम कर तो सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे कीमती कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। जो कि मैंने कहा कि 20 फरवरी को अगर आप हमारे वहाँ मेरी लड़की की शादी में आएंगे तो देखे होंगे कि एक सामान्य सा व्यक्ति सामान्य रूप से शादी निर्विघ्न कितना बढ़िया से किया, सिर्फ और सिर्फ मित्रों के सहयोग से। विश्वास पात्र मित्र, एक जगह आपने रामचंद्र प्रसाद को सुना होगा, हाई स्कूल में उन्होंने लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर पुरुष को करना चाहिए, और सौभाग्य से हमारे सारे मित्र आप लोग जो हैं वह उसी श्रेणी के मित्र हैं, जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, हर स्थिति में उनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। किसी ने कहा है ना कि मोती की माला अगर टूट जाए बार बार तो रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौभार, रहीमन फिर पोइए टूटे। मोतियों का हार बार बार टूटता है, बार बार उसको हम बांधते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत ही कीमती होता है। तो मेरे सारे मित्र जो भी हैं, जिनकी संख्या हजारों में होगी, वो हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ, इस वैश्विक आपदा के समय में मैं प्रसन्न हूँ, तो उसमें आप मित्रों का ही योगदान है।
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं जिस मित्र की चर्चा कर रहा हूँ, जिनको मैं खोना नहीं चाहता था, कुछ समय पहले तक मैं जानने की कोशिश किया कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अपने एक मित्र से मैंने ये बात कही कि ज़रा आप पता करिए, जो उनके भी मित्र हैं, तो पता चला कि मैंने उन्हें नमक हराम कहा है। शायद हमारे सैकड़ों मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे। क्या हमारे मुंह से कभी ऐसी कल्पना या सोच सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि उस गुस्से में कुछ ऐसे शब्द लग गए हों जो आपको चोट लगे हों। तो मुझे लगता है उस शब्द के बारे में आपको मुझे पहले बताना चाहिए। जब मैं बार-बार फ़ोन कर रहा हूँ तो आपको मैसेज डाल के बोलना चाहिए कि पांडे जी, दिनेश जी, आपने मुझे ऐसा कहा, मुझे अच्छा लगा नहीं, मुझे बुरा लगा, तो मैं उसका कारण बताता, क्यों ऐसा हुआ, किस परिस्थिति में निकला। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि नमक हराम जैसा शब्द अपने मित्रों के लिए तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारे मित्रों का नमक खाया, मेरा नमक किसी मित्र ने नहीं खाया है। मैं इसी नाते उनके बल पर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जिस मित्र की चर्चा कर रहा हूँ उनका भी नमक मैंने खाया, मैंने अपना नमक उनको नहीं खिलाया है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन जब यह पता चला कि उन्होंने ये बात अपने तन अंदर नहीं रखी, अपनी पत्नी से भी शेयर की, अपने एक मित्र से भी शेयर की, तब मुझे पता नहीं क्यों बहुत कष्ट हुआ। अभी भी मैं उनसे मिलना चाहूँगा। मैं उनके घर जाने वाला था यही पूछने क्यों आप नाराज़ हैं, क्या कारण है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि जब उनकी नाराज़गी इतनी है, तो मेरे हृदय में वो हैं, मेरे मित्र आज भी वो हैं। अगर कल को लगेगा उनको कि उनकी कमी है, उन्होंने गलती की, उन्हें मेरी आवश्यकता है, तो अगर मेरे साथ चलेंगे 10 कदम तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं उनके साथ चलने के लिए सहर्ष तैयार होऊँगा। लेकिन मेरे प्रति इतना द्वेष उनके मन में है, तो मित्रों मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या करूँ? ना चाहते हुए उनको संदेश देने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो रचना याद आती है जो मित्रता पर उन्होंने निबंध लिखा है स्कूल में, जहाँ लिखते हैं कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। और हमारे सारे मित्रों का संग जो है वो हमें एक भुजा की बात काम करता है, हमें निरंतर आगे उठाने में काम किया है। इसलिए मैं ऐसे मित्र को खोना नहीं चाहता। हाँ, एक बात ज़रूर करूँगा कि अगर मेरे मित्र को, जिसके प्रति मेरे मन में द्वेष है, मेरे प्रति द्वेष है जिसके मन में, उनके कभी अपना यह एहसास हो कि मैं सही हूँ तो आएँ, मैं हृदय से उनका स्वागत करूँगा। नमस्ते मित्रों, क्षमा चाहता हूँ।